दोस्तों, हर एक इच्छाधारी नागिन के पास उसकी नागमणि जरूर होती है। कहते हैं जब स्वाति नक्षत्र की पहली बारिश होती है तो उसकी पहली बूंद अगर कोबरा सांप के मुंह में चली जाए तो वो सांप अपने मुंह में नागमणि उत्पन्न करता है। जब एक सांप नागमणि पा लेता है उसमें कई सारी शक्तियां आ जाती हैं, जैसे कि नाग का मनुष्य रूप धारण करना, मनचाही जगह पर पलक झपकते ही पहुंच जाना, अपना आकार कितना भी बड़ा कर देना और कितना भी छोटा हो जाना। ये सभी शक्तियां उसके पास आ जाती हैं। दोस्तों, जो नागमणि होती है उसकी रोशनी बहुत ही ज्यादा तेज होती है और इसका प्रकाश कई किलोमीटर दूर से भी दिख सकता है। परंतु दोस्तों, एक इच्छाधारी नागिन अपने नागमणि को हमेशा लोगों की नजरों से छुपा कर रखती है, लेकिन जब कोई उससे उसकी नागमणि को छीन लेता है तो नागिन का गुस्सा सातवें आसमान पर होता है। ऐसे में एक सच्ची घटना आज हम आपको बताने वाले हैं, जो कि बिहार के दरभंगा के एक गांव में घटित हुई, जो कि जंगल के बिल्कुल करीब बसा हुआ है। इसी गांव में संदीप और धर्मेश नाम के दो व्यक्ति रहते थे। दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती थी और दिन के समय दोनों ही बकरियों को चराने के लिए जंगल में जाया करते थे। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ रहा करती थी और अपनी नागमणि की रखवाली किया करती थी। एक बार धर्मेश की एक बकरी घने जंगल में चली गई तो धर्मेश ने संदीप से कहा कि तुम आज मेरी बाकी बकरियों को लेकर घर वापस चले जाओ और मैं अपनी इस बकरी को जंगल के अंदर से ढूंढ कर वापस आता हूँ, जो शायद जंगल में थोड़ा अंदर चली गई है। उधर नागिन भी अपना भेष बदलकर तथा मनुष्य रूप धारण कर नाग को नागमणि की रक्षा के लिए छोड़ गांव के भ्रमण के लिए निकली हुई थी। जब धर्मेश अपनी बकरी को ढूंढते हुए उस जंगल में पहुंचा तो पेड़ के नीचे बने बिल में से उसे तेज रोशनी आती हुई दिखाई दी। उसे लगा कि कोई कीमती हीरा या फिर आभूषण उसके नीचे छुपा हुआ है, तो उसने उसी पेड़ की टहनी को तोड़ा और एक बड़ा सा डंडा बना लिया और उस बिल को जोर जोर से मारकर तोड़ने लगा। उस बिल को तोड़ते समय धर्मेश बहुत तेजी से डंडे से वार कर रहा था, जिसमें से दो चोट नाग के बिल के अंदर मौजूद नाग पर लग गई और नाग ने उसी समय अपना दम तोड़ दिया। जब धर्मेश ने मरे हुए नाग को देखा और उसके पास तेज चमकती हुई मणि को देखा तो वो समझ गया कि वो चमकती हुई चीज और कुछ नहीं बल्कि नागमणि है। उसने पहले नाग को डंडे से हिलाकर देखा और ये सुनिश्चित किया कि नाग मर गया है या फिर जिंदा है। फिर उसने जब इस बात को पक्का कर लिया कि नाग मर गया है तो उसने अपनी जेब से रुमाल निकालकर उसके अंदर उस नागमणि को रख लिया और भागता हुआ तेजी से घर को निकल गया और ये भी भूल गया कि वो जंगल में अपनी बकरी को ढूंढने आया था और वो बकरी अभी भी जंगल में ही रह गई है। इधर जब नागिन वापस अपने बिल की तरफ लौटी तो जैसे ही उसने नागमणि गायब पाई और अपने नाग को मरा हुआ देखा तो वो गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने अपनी शक्ति से नाग की आंखों में ये देख लिया कि उसके नाग का कातिल कौन है। धर्मेश ने अब एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसने नाग के मरे हुए शरीर को वहीं जंगल में छोड़ दिया था। अगर वो नाग के शरीर को उसी समय जला देता तो शायद नागिन को उसके बारे में कभी पता ही नहीं चलता। उधर धर्मेश बहुत खुश था क्योंकि उसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज मिल चुकी थी, यानी नागमणि मिल चुकी थी। धर्मेश जब घर पहुंचा तो सबसे पहले उसने नागमणि अपने हाथ में पकड़ी और ये इच्छा जाहिर की कि जो बकरी जंगल में खो गई है वो मुझे वापस मिल जाए। तो दोस्तों, चमत्कार हुआ। अगले ही पल वो बकरी उसके घर के दरवाजे के बाहर खड़ी थी। धर्मेश ये सब देखकर बहुत खुश हो गया। उसने नागमणि की सहायता से अपने घर को ही बदल दिया और अपने गांव का सबसे अमीर इंसान बन चुका था, और वो भी केवल और केवल नागमणि की मदद से। अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए नागिन आग बबूला हो उठी, परंतु वो विवश थी क्योंकि धर्मेश के पास उसकी नागमणि जो थी और वो तब तक धर्मेश को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी जब तक उसके पास वो नागमणि मौजूद है। दोस्तों, कहते हैं कि इच्छाधारी नागिन बगैर नागमणि के भी कोई भी रूप धारण कर सकती है। अपनी शक्ति का फायदा उठाकर नागिन ने एक सुंदर कन्या का रूप धारण किया और धर्मेश किसी काम से दूसरे गांव जा रहा था तो उसके बीच रास्ते में बैठ गई और रोने लगी। जब धर्मेश ने देखा कि एक बहुत ही सुंदर स्त्री रो रही है तो वो तुरंत बैलगाड़ी से नीचे उतरा और उस कन्या से पूछने लगा कि आप रो क्यों रही हो। लड़की के भेष में उतरी उस नागिन ने कहा कि मेरा नाम सोनाली है और मैं अपने पति के साथ दूसरे गांव में रहती हूँ, परंतु कल वो एक कन्या के साथ शादी करके आ गया और मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। मैं बेसहारा हूँ, लाचार हूँ।
धर्मेश को उस स्त्री पर तरस आ गया और उसकी सुंदरता से धर्मेश बहुत ज़्यादा मोहित भी हुआ और उसे अपने घर ले गया। धीरे धीरे नागिन और धर्मेश के बीच में दोस्ती शुरू हो गई और ये दोस्ती इतनी गहरी होती चली गई कि धर्मेश को पता ही नहीं चला कि कब वो उस स्त्री के प्यार में फंस चुका था। एक दिन धर्मेश और सोनाली यानी वो नागिन दोनों घूमने के लिए गए और एक जगह एकांत पाकर सोनाली ने धर्मेश से पूछा, तुम्हारे गले में ये चमकती हुई चीज़ क्या है? तो धर्मेश ने बोला, अरे कुछ नहीं, एक साधारण सा आभूषण है, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसीलिए मैं इसे गले में पहनता हूँ। दोस्तों ये वही आभूषण था जिसे आप नागमणि के नाम से जानते हैं। जब सोनाली बोली कि क्या तुम मुझे ये आभूषण कुछ समय के लिए दे सकते हो, क्योंकि मुझे इसकी चमक बहुत भाती है, मैं इसे पहन कर देखना चाहती हूँ कि आखिर ये मेरे गले में कैसा लगता है। इस पर धर्मेश चिल्लाते हुए बोला, नहीं, मैं तुम्हें ये नहीं दे सकता हूँ, इसके बदले तुम कुछ भी मांग लो, मैं तुम्हें दे दूंगा। इस पर सोनाली एकदम से गुस्सा होकर बोली, धर्मेश तुम तो कहते थे कि तुम मुझे बहुत प्यार करते हो, अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हो, परंतु मैंने तुम्हारे गले का ये छोटा सा आभूषण क्या मांग लिया? तुम इस चीज के लिए मुझे मना कर रहे हो, मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। रहने दो, मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए क्या ज्यादा मायने रखता है। दोस्तों फिर धर्मेश ने ना चाहते हुए भी वो आभूषण सोनाली को दे दिया और सोनाली को देते हुए ये बोला कि ठीक है, कुछ समय के लिए तुम इसे पहन सकती हो, परंतु ध्यान से सोनाली, इसे घुमा मत देना। सोनाली के हाथ में जैसे ही वो नागमणि आई, सोनाली का रूप एकदम बदलने लगा। केवल एक पल में ही वो एक सुंदर स्त्री से एक भयानक नागिन के रूप में परिवर्तित हो गई। उसका चेहरा बिल्कुल नाक सा हो गया। उसने कई बार धर्मेश को डसा और डस कर उसे मार दिया। नागिन का इंतकाम पूरा हो चुका था दोस्तों, उसने अपने नाग का बदला ले लिया था। दोस्तों तब से ये नागिन इसी गांव में अपने नाग के लिए 500 सालों से आज भी जिंदा है। इसके बाद से वहाँ कुछ ऐसी घटनाएं सुनने में आई हैं जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने एक नागिन को महादेव की पूजा करते देखा है और इसके बाद अचानक वो नागिन कहाँ गायब हो जाती है किसी को नहीं मालूम। जब इस बारे में गांव के मंदिर के पुजारी जी से बात की गई तो मंदिर के पुजारी का कहना है कि अपने नाग की मौत के बाद से ही नागिन भयंकर रूप धारण करके अपने नाग को ढूंढ रही है और जिस तरह से पिछले 500 सालों से महादेव की पूजा करती थी आज भी वही करती आ रही है। नागिन इस मंदिर में आती है और भगवान शिव से अपनी प्रार्थना कर बिना किसी को नुकसान पहुंचाए चली जाती है। आज भी लोग कहते हैं कि तकरीबन 500 साल से ये नागिन इस मंदिर में रह रही है। तो दोस्तों कभी भी एक नागिन के नाग को मारना नहीं चाहिए और साथ ही नागिन की नागमणि को तो भूल कर भी छूना नहीं चाहिए, अन्यथा वो नागिन 7 जन्मों तक उस व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ती। आपको ये घटना कैसी लगी? अगर आपको ये घटना अच्छी लगी तो महादेव के भक्त कमेंट सेक्शन में पूरी श्रद्धा से लिखना ना भूलें, हर हर महादेव, ताकि भगवान शिव की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।